हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीपीसीटी स्पेशल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ में। और ये हमारा एपीएलटी का सेकंड पार्ट है, पास्ट पार्ट जो कि मैं पहले बना चुका हूँ। और ये हमारा सीपीसीटी स्पेशल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का जो सेकंड पार्ट है। ओके दोस्तों, इससे पहले हम एक पार्ट और बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि जो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ज़्यादा बातें ना करेंगे और चलेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस के तरफ। और सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ छोटी सी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए सहायता को सक्रिय करता है? निम्नलिखित में से कौन सी की यानी कि कौन सा बटन है जो सहायता यानी कि हेल्प के लिए प्रेस की जाती है? तो हेल्प के लिए प्रेस करने वाला कौन सा इसमें से F1। जब आप F1 को दबाते हैं तो हेल्प का जो मेनू होता है वो ओपन हो जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है? निश्चित समय सीमा होती है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में या कौन सी स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि RTMP, जो आप यूट्यूब पे वीडियो इस टाइम पर देख रहे हैं वो RTMP यानी कि रियल टाइम में चल रहा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से चल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी कार्य हो वो एक निश्चित समय सीमा में ही होता है, यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हैं निश्चित समय सीमा ही देख सकते हैं। यानी कि 10 मिनट अगर मैं रियल आऊँगा तो आप 10 मिनट देख पाओगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ए रहा दोस्तों, अगर आपने सीपीसीटी का फॉर्म अप्लाई किया है तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही जो कि वीडियोस आते रहते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो एक प्रोग्राम है जो इंटरप्रेटर, जो कि आपको पता है कि एक कन्वर्टर होता है जो मशीनी भाषा को या हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो क्या आंसर हो जाएगा बी, लाइन बाय लाइन, यानी कि सबसे पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा फिर एक लाइन को कन्वर्ट करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाइन दर लाइन, लाइन बाई लाइन जो कि कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसके लिए कार्य करता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो निम्न में से किसके लिए कार्य करता है? तो किसके लिए कार्य करता है दोस्तों? एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए, एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कंट्रोल प्लस टैब दबाने से होता है, कंट्रोल और टैब दबाने से क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल और टैब दबाने से हमारा जो होता है पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल और टैब दबाने से क्या होता है, हमारा पेज होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। ओके दोस्तों, जैसा कि आप F4 के माध्यम से भी पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, पर F4 से आपका F5 के माध्यम से आप अपने पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, या आप कंट्रोल टैब के माध्यम से भी अपना पेज जो कि रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट की अनुमति नहीं देता है। एक स्प्रेडशीट होता है वो किसकी अनुमति नहीं देता है? तो एक स्प्रेडशीट में हम एनिमेशन को नहीं कर सकते, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, एनिमेशन, यानी कि जो एक स्प्रेडशीट होता है वो एनिमेशन की अनुमति नहीं देता। स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सेल। तो एक्सेल में हम क्या नहीं कर सकते हैं? एनिमेशन। तो एनिमेशन हम किस में कर सकते हैं? पावर पॉइंट। किस में कर सकते हैं दोस्तों? ओनली एनिमेशन हम पावर पॉइंट में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों अगर आपने अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कर लेना है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें क्या दबाना चाहिए, Ctrl+N। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाईलाइटेड शब्द को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में रीसेट करने के लिए हमें क्या दबाना चाहिए। एक हमने कोई भी हाईलाइट शब्द को हाईलाइट किया है और उसे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में रीसेट करने के लिए हमें क्या दबाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा Alt+K। Alt+K के माध्यम से हम इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों Ctrl+Space+। क्या होगा दोस्तों, Ctrl+Space+। अगर हम कंट्रोल और स्पेस बार को दबाते हैं तो हाईलाइट शब्द है वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में रीसेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा शिफ्ट को दबाए रहने से क्या होता है। शिफ्ट को दबाए रहने से सिस्टम क्या हो जाता है दोस्तों, शिफ्ट को दबाए रहने से हमारा सिस्टम होता है जो कि बूट स्वेप मोड में चला जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, बूट स्वेप मोड में हमारा जो कि सिस्टम चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा MS वर्ड मूल रूप से एक प्रकार के दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है, तो .doc। तो MS वर्ड में हम कौन से दस्तावेज़ों को बना सकते हैं, .doc। एक्सेल में हम एक्सेल के डाटा को बना सकते हैं, DAT में हम डाटाबेस के, और TXT में हम किसके बना सकते हैं, नोटपैड के। ओके दोस्तों, तो इनको आप याद कर लेना है। TXT में नोटपैड के, DAT में डाटाबेस के, और एक्सेल में हम बना सकते हैं एक्सेल के, और वर्ड के बनाते हैं हम DOC में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा एक प्रारूपी वर्कशीट में कॉलम होते हैं, तो एक जो वर्कशीट होती है उसमें कितने सारे कॉलम होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों कितने कॉलम होते हैं, 256 कॉलम होते हैं। 2003 जब आप 2003 MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो उसमें 256 कॉलम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। डेस्कटॉप पर दिखते छोटे चित्र कहलाते हैं, तो डेस्कटॉप पर जो छोटे चित्र जो हमको दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइकन। जैसा कि आप मोबाइल में आपको छोटे छोटे चित्र दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी फाइल से जानकारी या किसी डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, डिलीट करना। क्या कहते हैं दोस्तों, डिलीट करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप के कंटेंट या सामग्री को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की दबानी चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा F5। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें कौन सी की दबानी चाहिए दोस्तों, F5 की को दबाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए क्या करते हैं, तो किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एडिट। किसी भी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमांड को कार्यान्वित करने की विधि है। किसी भी कमांड को हम कार्यान्वित करते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग करना। एग्जीक्यूटिंग करना कहते हैं। इसका जो एग्जीक्यूटिंग का शॉर्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है EXE। क्या होता है, EXE, एग्जीक्यूटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता ऊपरी एवं निचली मार्जिन को एडजस्ट करता है जिससे कि टेक्स्ट एक प्रिंटेड पेज पर केंद्रित लंबवत हो जाता है। जब आप MS वर्ड में जो कि प्रिंट करते हैं उस टाइम पर जो मार्जिन सेट करते हैं, ऊपरी मार्जिन यानी कि टॉप मार्जिन, निचली मार्जिन यानी कि बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए, जिससे क्या है हमारा प्रिंट पेज पर जो कि बिल्कुल केंद्र में आ जाए, तो किसके माध्यम से करते हैं दोस्तों, वर्टिकल जस्टिफाइंग के माध्यम से। किसके माध्यम से करते हैं, जस्टिफाइंग। इसका शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, Ctrl+J। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंट एवं ड्रॉ यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंट एवं ड्रॉ यंत्र है, तो पॉइंटिंग डिवाइस और ड्रॉ डिवाइस कौन सी होती है दोस्तों, माउस। कौन सी होती है दोस्तों, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर
बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में आते हैं? हेडर और फुटर जो बटन होता है हमारा वो इंसर्ट टैब के एक हमारा इंसर्ट होता है, और इंसर्ट टैब के जो हेडर फुटर होता है हमारे वो किसके अंदर आते हैं, किस ग्रुप के अंदर आते हैं दोस्तों? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। किस ग्रुप के अंदर आते हैं? वो आते हैं हमारे टेक्स्ट ग्रुप के अंदर। जब आप MS वर्ड ओपन करेंगे या पावर पॉइंट ओपन करेंगे और वहाँ पर अगर इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे तो इंसर्ट ग्रुप के टेक्स्ट ग्रुप में आपको हेडर और फुटर दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, 20 क्वेश्चंस की तरफ। स्लाइड प्रस्तुति की एक प्रारूपी स्लाइड में क्या नहीं होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चंस को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चंस गलत है, और इसका जो आंसर है वही हमारा आंसर है, वो डी है, लेकिन यहाँ पर जो कि मिस प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने हेतु क्लिप बोर्ड पर मौजूद पावर पॉइंट के टैब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? होम का। क्लिप बोर्ड जो ऑप्शन होता है हमारा वो होम मेन्यू के अंदर होता है। जो मेनू होते हैं हमारे उसमें सबसे फर्स्ट पर होता है होम, और होम के अंदर होता है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में ही हमारा होम के अंदर ही होम ग्रुप का क्लिप बोर्ड होता है। ओके दोस्तों, किस में होता है? पावर पॉइंट में क्लिप बोर्ड होता है, MS एक्सेल में क्लिप बोर्ड होता है, और वर्ड में भी जो कि होम टैब में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 22। जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तब एंटर की को हमेशा निम्न में से किसके बाद दबाया जाता है? तो किसके बाद दबाया जाता है? जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तो एंटर जब हम दबाते हैं तो किसके बाद दबाते हैं दोस्तों? वो हम दबाते हैं दोस्तों पैराग्राफ। जब हमारा पूरा एक पैराग्राफ हो जाता है और उसके बाद हमें नेक्स्ट पैराग्राफ करना होता है तो हमें यहाँ से जो कि एंटर की को दबाते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड को थंबनेल की तरह दर्शाता है एवं स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? ए, स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर में क्या होता है? हमको हर एक प्रेजेंटेशन एक थंबनेल की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसी विशेष डिजाइन की कैरेक्टर सेट को क्या कहते हैं? किसी विशेष डिजाइन के कैरेक्टर की सेट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? कैलीग्राफ। कोई भी एक विशेष डिजाइन का जो कैरेक्टर होगा उसे हम क्या कहेंगे? कैलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, 25। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा गणना एवं तुलना का कार्य करता है? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा है जो कि गणना एवं तुलना का कार्य करता है? तो ALU, अरिथमेटिक। आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा दोस्तों, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक यानी कि अंकगणितीय करना, अंकगणितीय क्रिया करना, लॉजिक और तार्किक क्रिया करना किसका काम होता है? ALU का। और ये किसके अंडर में काम करता है? ये काम करता है कंट्रोल यूनिट के अंडर में जो कि काम करता है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 26 सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीक है। जो सिंगल लाइन होती है हमारी और उसमें हम एक से ज़्यादा अगर कॉल भेजें तो उस तकनीक को क्या कहते हैं? उस तकनीक को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। कौन सी तकनीक कहती हैं दोस्तों? मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या URL में होना ही चाहिए? URL मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लेटर। जब आप कोई भी एड्रेस बार में सर्च करते हो, किसी भी ब्राउज़र के एड्रेस बार में आप कोई भी सर्च करते हैं जैसे कि www.google.com यहाँ पर लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? URL एड्रेस कहते हैं। और इसमें हमें क्या होना चाहिए? www. और विशिष्ट पंजीकृत डोमेन नेम होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 28। निम्नलिखित में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता है? तो निम्नलिखित में से क्या ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता? स्पेस। आप कोई भी ईमेल एड्रेस देखिए उसमें आपको कभी भी स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे कि मेरा ईमेल एड्रेस SBGCHANNEL2
@gmail.com है, लेकिन इसमें कहीं पर भी आपको स्पेस नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आपको कहीं से भी ईमेल की व्यवस्था प्रदान करता है। ईमेल की व्यवस्था हमको कौन प्रदान करता है? वेब मेल इंटरफेस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, वेब मेल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्यूमेंट को करने का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित हो रही है। क्या करने का अर्थ है? यानी कि डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग करने का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कोई भी दूसरे कंप्यूटर से फाइल हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना डाउनलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31, यूजर को किसी ऑनलाइन साइट पर आप फाइल अपलोड करने की इजाज़त देता है ताकि वे किसी अन्य एप्लीकेशन से देखी एवं एडिट की जा सकें। तो इसका जो आंसर होगा सी, वेब होस्टेड तकनीक। क्या होगा दोस्तों? वेब होस्टेड तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है? व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है इंटरनेट पर। क्या नहीं है दोस्तों? सी, इंस्टा नोट्स। इंस्टा नोट्स जो कि सोशल मीडिया साइट्स नहीं है, जहाँ पर हम व्यक्तिगत संचार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, वे विशेष यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट तथा वेब को सुगम एवं सुरक्षित बनाते हैं। क्या है दोस्तों? बहुत ही इजी क्वेश्चंस। वेब यूटिलिटीज़ प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34, वेबसाइट देखने के लिए बने प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? वेबसाइट देखने के लिए बने प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चंस। ब्राउज़र के बिना हम कोई भी वेबसाइट नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि संस्था के इंटरनेट के बाहर से एक नियंत्रित की इजाज़त प्रदान करता है। कौन सा नेटवर्क है दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा नेटवर्क है? एक्स्ट्रानेट। कौन सा नेटवर्क है दोस्तों? एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेब पेज का इस्तेमाल करते समय एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। तो जो हम वेब पेज इस्तेमाल करते हैं उस टाइम पर जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करती है? तो वो करती है दोस्तों HTTP। कोई भी हम वेब पेज आया है तो वहाँ पर हमको ओनली एक ही प्रोटोकॉल लगाना है, HTTP। इसका फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37, एक वेब पेज को रीलोड करने के लिए हमें क्या दबाना चाहिए? एक वेब पेज को रीलोड करने का मतलब है B, यानी कि रिप्रेस करना चाहिए। और दोस्तों रिप्रेस किसके माध्यम से होता है? F5 या कंट्रोल F5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38, अगर आप किसी एक साइट को बार बार देखते हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय आप उसे क्या कर रहे हैं? तो आप उसे क्या करें दोस्तों कि आपको बार बार नहीं करना पड़े, बुकमार्क में सेव कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, आपके द्वारा एक समय अवधि में देखे गए सभी वेबसाइट एवं वेब पेज दिखाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। कहाँ पर दिखाती है दोस्तों? हिस्ट्री लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL में स्कीम किसके आगे बढ़ती है? जब भी कोई भी आप URL टाइप करते हैं तो उस टाइम पर आपने देखा होगा ये वाले जो आपको दिखाई देते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलन, और इसको हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको तो हो गया कॉलन, और इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों। इसको तो हम कहते हैं कॉलन, और इसको शायद मुझे इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों, तो मैं इसको बाद में आपको बताता हूँ दोस्तों। तो जब भी कोई भी आप URL जैसे कि www.google.com आप टाइप करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देता है HTTP और इस तरह का आपको कुछ दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं URL में आगे बढ़ाता है हमको। इसको कॉलन कहते हैं और इसको शायद हाइपर टेक्स्ट ऐसा ही कुछ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा एक इनकमिंग ईमेल सर्वर है।
एक इनकमिंग ईमेल सर्वर है। क्या है दोस्तों? POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जो हम कोई भी ईमेल भेजते हैं वो ईमेल हमारे पास आता है POP के माध्यम से। और SMTP क्या होता है? हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल भेजते हैं वो SMTP के माध्यम से भेजते हैं, लेकिन जिस कंप्यूटर में हम ईमेल भेजते हैं वो POP के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाईफाई प्रयोग करता है। वाईफाई किसका प्रयोग करता है दोस्तों? वाईफाई प्रयोग करता है हमारा रेडियो तरंगों का। किसका प्रयोग करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43, इंटरनेट पर उत्पादों का व्यापार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ई-कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? तो ईमेल में क्या यूज नहीं होता है? प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईमेल को भेजते समय मैसेज का कंटेंट बताता है। ईमेल को भेजते समय मैसेज का कंटेंट बताता है। क्या बताता है दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ही हम डालते हैं कि मैसेज किसके बारे में भेजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है? तो सबसे धीमी जो इंटरनेट सेवा है वो है हमारी डायल-अप सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 47, एक ऐसा नेटवर्क उपकरण जो अलग प्रकार की केबल वाले दो लोकल नेटवर्क के बीच में एक बढ़िया कनेक्शन स्थापित करता है। तो कौन सा स्थापित करता है दोस्तों? C, ब्रिज, जो स्लो नेटवर्क को बहुत ही फास्ट नेटवर्क बना देता है। कौन बना देता है दोस्तों? ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइलों को ट्रांसफ़र एवं मैसेज का एक्सेस करने में हमें कौन सी यूटिलिटी का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों कौन सी यूटिलिटी का उपयोग करना चाहिए दोस्तों? हमें ईमेल यूटिलिटी का। किसी भी मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए? ईमेल यूटिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक ईमेल एड्रेस को याद करने की समस्या से छुटकारा पाने हेतु हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? किसका प्रयोग करना चाहिए? एड्रेस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज को क्या कहते हैं? एक ईमेल अकाउंट में बने स्टोरेज को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं हम मेल बॉक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम के अंदर फाइल को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों कंट्रोल F4। किसी भी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन आप पूरा का पूरा प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं तो Alt F4 के माध्यम से, और प्रोग्राम के अंदर फाइलों को बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल F4 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस। विंडोज का वह क्षेत्र है जहां दिनांक और समय प्रदर्शित होती है। कहां पर होती है दोस्तों? A, टास्क बार, सबसे नीचे और राइट साइड में हमको ये जो कि दिनांक और समय दिखाई देता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हमारी सबसे नीचे आंसर शीट दी गई है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूँगा। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। दोस्तों कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।